दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं के 7 न्यूज और आज हम लेकर आए हैं सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की अंदरूनी रिपोर्ट, जिसने रेलवे ठेके में चल रहे करोड़ों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। सीबीआई ने रेलवे टेंडर से जुड़ी सिक्योरिटी मनी यानी एफडीआर पर हुए एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। आरोप है कि 3 फर्मों के संचालक विद्युत कुमार जैन ने बैंक कर्मियों से सांठगांठ कर फर्जी एफडीआर के जरिए करोड़ों रुपए का लोन लिया, वो भी उसी रकम पर जो रेलवे में परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में जमा थी। सीबीआई ने हाल ही में लखनऊ स्थित रेलवे कार्यालयों पर औचक निरीक्षण किया। जांच में जब कागजात खंगाले तो सामने आया विद्युत कुमार जैन ने एसबीआई की विधानसभा शाखा से कई बार ओवरड्राफ्ट और लोन लिए, और वो भी एफडीआर पर जो रेलवे के पास गिरवी थी। तो अब समझिए यह फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। 14 नवंबर 2023 को रेलवे से टेंडर मिलने पर विद्युत कुमार जैन ने 1 करोड़ 40 लाख के लगभग की परफॉर्मेंस गारंटी एफडीआर जमा की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी एफडीआर के नाम पर 2 करोड़ 62 लाख का ओवरड्राफ्ट एसबीआई से ले लिया। यानी जो रकम रेलवे में सिक्योरिटी के तौर पर जमा थी उसे बैंक से फिर से निकाल लिया गया, और यही हुआ घोटाले का सबसे बड़ा खेल। जांच में सामने आया कि बैंक कर्मियों के हस्ताक्षर और मोहरे भी इन दस्तावेजों में मौजूद हैं। इससे साफ है कि बिना बैंक कर्मियों की मिलीभगत के यह संभव नहीं था। अब सीबीआई ने विद्युत कुमार जैन और एसबीआई विधानसभा मार्ग शाखा के अज्ञात कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, सीबीआई अब रेलवे के कुछ अफसरों की भूमिका की भी जांच कर रही है, क्योंकि रेलवे में जमा इन एफडीआर की निगरानी और रिकॉर्डिंग का काम रेलवे अफसरों की देखरेख में ही होता है। फिलहाल सीबीआई ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बैंक और रेलवे के अफसरों से पूछताछ जारी है। कभी रेलवे के ठेके लेकर काम करने वाला विद्युत कुमार जैन लोगों की नज़रों में एक सफल बिजनेसमैन था। कहते थे मेहनती है, आगे बढ़ रहा है, पर किसी को क्या पता था कि उस तरक्की की नींव झूठ, लालच और फरेब के कागजों पर रखी गई है। हर ठेका, हर टेंडर, हर एफडीआर सिस्टम पर भरोसा करने वालों की एक उम्मीद होती है कि सब कुछ नियम से होगा। किसी की मेहनत का पैसा किसी की चालबाजी में नहीं डूबेगा। मगर जब खुद भरोसे का पात्र ही धोखा देने लगे तो सबसे ज़्यादा चोट लगती है भरोसे पर, और यही हुआ रेलवे और बैंक दोनों के साथ। एफडीआर जो सिक्योरिटी के रूप में रखी गई थी वो किसी के लिए बस एक कागज नहीं थी, वो ईमानदारी की गारंटी थी। लेकिन उस गारंटी को बना लिया गया फरेब का जरिया। एक और रेलवे में जमा कागजात, दूसरी ओर बैंक से उठाया गया लोन। सब कुछ दस्तावेजों पर सही, पर जमीर के तराजू पर बिल्कुल गलत। लालच की आंखों पर जब नोटों की परतें चढ़ जाती हैं तो इंसान देखना बंद कर देता है। न कानून दिखता है, न कसम, न जमीर, बस दिखता है फायदा। और उसी फायदे ने विद्युत जैन को वहां पहुंचा दिया जहां अब सिर्फ जांच की टेबल और सीबीआई की नज़रों का सामना है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस केस में सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। वो बैंक कर्मी जो आंख मूंद कर साइन करते गए, वो अफसर जो फाइल देखकर भी चुप रहे, क्या वो भी उतने ही दोषी नहीं जितने वो जिसने का खेल रचा? अब जब सीबीआई की जांच चल रही है तो उम्मीद है कि सिस्टम में सच्चाई की रोशनी फिर से जलेगी। शायद देर हो चुकी है, लेकिन न्याय कभी नहीं रुकता। कभी जिन कागजातों से जैन ने करोड़ों कमाए, अब वही कागजात उसकी गिरफ्तारी का सबूत बनेंगे। कभी जिस एफडीआर पर उसने झूठा भरोसा दिखाया, अब वही सच्चाई उसकी नींदें उड़ा देंगी। और शायद यही इंसाफ की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
वो देर से आता है, लेकिन जब आता है तो हर झूठ की दीवार गिरा देता है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।